आज हमारे साथ हैं बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी जी। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। बहुत बहुत स्वागत बिहार। संजय जी, लगातार मैं देख रहा था कि आप जनता के बीच में भी पहुंचते हैं, जनता की शिकायतें भी लगातार सुनते हुए नजर आते हैं। अगर मैं जमीन की बात करूं तो किस तरह की शिकायतें सबसे ज्यादा आपके सामने पहुंच रही हैं और कैसे निष्पादन कर रहे हैं आप उनका? बिहार में जमीन संबंधी झगड़े कुछ ज्यादा है, उसके लिए हम लोग अभी विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान चालू किए हुए हैं। आम जनता स्वघोषित ऑनलाइन भी और ऑफलाइन आवेदन कर सकती है। आने वाले समय में हम लोगों का लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक इस विशेष भूमि सर्वेक्षण अभियान को पूरा कर लेना। उसके बाद भू विवाद जो है बिहार में खत्म हो जाएगा जब ये पूरा हो जाएगा। और आपस के झगड़े ज़्यादा हैं तो जो मोटेशन के लिए मामले आते हैं या पूरा विभाग ऑनलाइन, तो ऑनलाइन डिजिटलाइज हो गया। तो जिनका डिजिटलाइज नहीं हुआ या डिजिटलाइज में जिनकी त्रुटि रह गई, उसके लिए परिमार्जन प्लस के माध्यम से लोग अप्लाई करते हैं। ये दोनों मामले ज़्यादा हैं। और जिनके जो चाहते हैं मन माफिक नहीं होता तब तो वो फिर केस में जाते हैं। अच्छा, दरभंगा का आपने जिक्र किया। मिथिलांचल का हृदय दरभंगा को कहा जाता है। आपको दरभंगा की जनता ने मौका भी दिया और लगातार मौका देती हुई भी नजर आई है। ऐसे कौन से काम आपने वहां पर क्षेत्र के विकास के लिए किए हैं और ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने बाकी हैं? देखिए, दरभंगा मिथिला की हृदय स्थली है। आप अगर जब मैं मेले बना उसके पहले दरभंगा जाते और आज के दरभंगा में बहुत अंतर है। शहर में 2 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगता था। 4-4 फीट के गड्ढे, गड्ढे में गड्ढा। आज वो स्थिति नहीं है। आज दरभंगा पूरे देश का केंद्र बिंदु है। आज एयरपोर्ट, उड़ान योजना में पूरे देश में नंबर 1 एयरपोर्ट था तो दरभंगा था। अब तो वो सामान्य एयरपोर्ट हो गया। आज वहाँ से लगभग 10 फ्लाइट प्रतिदिन चल रही है। सभी महानगरों में जा रही है। बेंगलोर चल रही है, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सभी जगह चल रहा है। और सभी एयरलाइंस दरभंगा से स्लॉट के लिए लाइन लगा हुआ है कि किसको दरभंगा मिल जाए। मतलब बहुत सारे पैसेंजर वहाँ आ जा रहे हैं। आज वहाँ तारामंडल साइंस पार्क है। आप वहाँ अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि मैं बिहार में हूँ। आप गए कि नहीं गए मुझे नहीं पता। आज वहाँ जाइए, अंदर जाइए। आज बिहार का आधुनिकतम नंबर 1 है। अभी पटना का रिनोवेशन हुआ है, आज वहाँ वो है। आज सिंगल योजना चल रही है 1826 करोड़ की, अभी पास हो गया, टेंडर होने वाला है। पूरे शहर में लगभग 12 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क बनने वाली है। 12 किलोमीटर दरभंगा स्टेशन से लहरियासराय, जो जाम की समस्या है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी 5 आरओबी पर निर्माण कार्य चल रहा है। पूरा शहर जाम से त्रस्त रहता है, कराहता है। तो उसका जो है निदान के लिए एक 1830 करोड़ के आसपास का एलिवेटेड रोड, दूसरा 5 आरओबी लगभग 400 करोड़ का वो बन रहा है। हाथ लग गया एलिवेटेड रोड में, तुरंत हाथ लगने वाला है। आपने देखा होगा, दरभंगा गए होंगे तो हराही, दिग्गी, गंगा सागर 3 बड़ी तालाब है। उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी टेंडर अलॉट हो गया, लगभग 90 करोड़ का है। और एक और योजना हम लोगों ने बनाई है, वो भी सैंक्शन हो गया है। तीनों तालाब को आपस में जोड़ने का और बोटिंग इधर से उधर, एक टूरिस्ट हब बनाने का, वो भी सैंक्शन हो गया है। हमारा बस स्टैंड की भी स्थिति बहुत ख़राब है, उसके लिए भी टेंडर वगैरह हो गया है। उसके बाद दरभंगा स्टेशन एक मॉड्यूलर स्टेशन जो है बनेगा विश्व स्तरीय, वो भी जो है। और एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा के लिए 1400 करोड़ सैंक्शन किया है। बहुत तेज़ी में हाथ लगा हुआ है। एक्सप्रेस हाईवे बिहार का पहला, वो दरभंगा से स्टार्ट होगा और पटना होते हुए गया जी को जोड़ेगा। उस पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। उसके बाद और भी कई योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। अभी वहाँ पानी की दिक्कत है, पेयजल की। उसी पर मैं आने वाला था कि विकास के काम बहुत सारे हुए, लेकिन जब मूलभूत सुविधाएं होती हैं मैं बताता हूँ, वही बताता हूँ मैं। माननीय मुख्यमंत्री, आपने बिहार में जल जीवन हरियाली योजना सुनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री दरभंगा गए थे, वहाँ पानी की किल्लत जब देखी तो उन्होंने कहा, अरे ये तो इलाका बाढ़ का इलाका है, पानी का इलाका, यहाँ पानी की दिक्कत है। तो उन्होंने जल जीवन हरियाली योजना प्रारंभ की पूरे बिहार में। इस बार बारिश नहीं हुई उस पूरे इलाके में, केवल दरभंगा में ही नहीं,
पूरे मिथिला के गांव में पानी का दिक्कत कभी नहीं होता था, पूरे गांव में भी पानी की दिक्कत एक बिग लेवल डाउन हो गया। अभी हम लोग 248 करोड़ रुपया कैबिनेट से सैंक्शन कराए हैं अमृत योजना के अंतर्गत, जो पूरे घर में पाइपलाइन से पानी जाएगा। अभी 2 योजना वहाँ और ऑलरेडी कंप्लीट लगभग हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे घरों में कनेक्शन बाकी है। उन प्रत्येक घर में लोहे के पाइप से कनेक्शन जाए सरकारी कल का, और पानी की समस्या निदान हो, उसके लिए 248 करोड़ अभी 20-25 दिन पहले हम लोगों ने सैंक्शन कराया, और 2 योजनाएं और लगभग कंप्लीट होने की प्रक्रिया में है। पानी की समस्या इस बार जितनी हुई पेयजल की, उतनी कभी नहीं हुई मिथिला के गांव में, दरभंगा, मधुबनी हो, समस्तीपुर हो, सीतामढ़ी, पूरे इलाके में। तो उसके लिए निदान के लिए एक तत्काल तुरंत उपाय, तुरंत में हम लोगों ने टैंकर से पानी हम लोग भिजवा रहे हैं। मैं अपने MLA फंड से एक मिनी जल आपूर्ति योजना छोटी छोटी जो है हर जगहों पर वो 100 से ऊपर दिया हूँ, जो तुरंत में निदान हो जाए। चापाकल कर रहे हैं, टैंकर से पानी जा रहा है, और परमानेंट उपाय के लिए हर घर में जल का नल जाए, इस पर भी काम हो रहा है। तो दरभंगा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है। हमारा वहाँ एक मिथिला शोध संस्थान है, आप नहीं गए होंगे। 2000 वर्ष की पांडुलिपियाँ वहाँ जो है, 2000 वर्ष से ऊपर की, उसके भी पांडुलिपियों का भी संवर्धन और संरक्षण, और उसके साथ साथ जो है वहाँ भवन वगैरह भी बनने में प्रारंभ हो गया। मतलब हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास की रक्षा हो, इस पर भी काम हम लोग वहाँ कर रहे हैं। तो लगातार दरभंगा उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। एक कहीं कहीं जाम की भी, नाले जाम की, जल जमाव की भी समस्या, उसके लिए पूरे शहर में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का 272 करोड़ की योजना, वो भी काम चल रहा है। मतलब सभी तरह से काम चल रहे हैं। कैसे आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए, कैसे आम लोगों की समस्या का निदान हो, वो सभी समस्याओं पर काम चल रहा है। आप अगर अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज का एक सर्जिकल वार्ड बना है, जाके आप उसमें जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये 2005 का पहले का बिहार है, जहाँ बेड पर कुत्ते सोते थे, जनता नज़र नहीं आती थी सरकारी अस्पताल में, क्योंकि जनता का विश्वास ही उठ गया था। और आज दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दरभंगा में नया सर्जिकल वार्ड बना है। अभी 2000 करोड़ से आप कर्पूरी चौक गए होंगे तो देखे होंगे लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। वो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल होगा, कि PMCH में जो एशिया का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल बन रहा है, और उसके बाद दरभंगा दूसरा। और भी नया वहाँ एम्स बनने वाला था, लेकिन एम्स को हम लोगों ने ट्रांसफ़र करा दिया 4 लेन पर सोबन में। तो वहाँ जो है एक बड़ा अस्पताल भी, बहुत बड़ा अस्पताल, एक कैंसर अस्पताल भी टाटा मेमोरियल के माध्यम से उसका संचालन हो रहा है। कैंसर अस्पताल भी चालू है। तो लगातार चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आधारभूत संरचना हो, चाहे आम जनता की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर, सभी समस्याओं पर काम हो रहा है। सभी समस्याओं पर सरकार काम करती हुई नजर आ रही है, और बड़ा अच्छा लगता है जब विकास के रोड मैप का जो विजन है वो इस तरह से क्लियर होता हुआ नजर आता है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा, जब सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात आती है तो हम जब जनता के बीच में पहुंचते हैं तो वहां पर भ्रष्टाचार की शिकायतें सबसे ज्यादा मिलती हैं। प्रधानमंत्री राशन योजना की आप बात कर लीजिए, कई जगहों पर ये शिकायतें मिलती हैं कि 5 किलो मिलना चाहिए, 3 किलो मिल रहा है, या फिर 4 किलो मिल रहा है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है भ्रष्टाचार पर, लेकिन जमीन पर जो इसका दंश है, जो भ्रष्टाचार का दीमक है, जो खोखला कर रहा है अंदर से, उसको कैसे दूर करें? देखिए, भारत विश्व में DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सबसे नंबर 1 देश है। आज सब्जी वाला भी हो, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 पैसा चलता है, और आज 100 रुपया चलता है तो आपके खाते में 100 रुपया जाता है। अब कोई ठग ले आपसे, आप ठगा रहे हैं, इसके लिए आप अप्लाई कीजिए। जहाँ तक आपने राशन की बात की, 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति, और बिहार एकमात्र राज्य है देश में जहाँ 5 किलो अनाज मिलता है, और उसको 5 लाख तक का आयुष्मान भारत का, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत हो या भारत सरकार का, उसको 5 लाख तक का पक्का गंभीर रोग के इलाज का आयुष्मान भारत के इन पैनल अस्पताल में भी मिलता है। लगातार हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस बिहार की सरकार कर रही है। निगरानी में कोई आवेदन दीजिए, ट्रैप केस हो रहा है, ट्रैप केस करके उनको स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलवाया जाता है। जहाँ भी शिकायतें मिलती है, मेरे विभाग में शिकायत मिलती है, मैं आपको बताऊं
पिछले 1 साल में मेरे पास जो गजेटेड अफसर है, सीओ, राजस्व पदाधिकारी, उससे ऊपर के अधिकारी का आता है, लगभग 350 के आसपास अधिकारियों पर कार्रवाई संचालन करके कार्रवाई उस पर सजा दी गई है, कोई ना कोई सजा, और लगातार ट्रैप कैस हो रहे हैं जहां जहां भी होते हैं। बिहार सरकार का निगरानी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उसको भी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। कोई शिकायत मिलती है तुरंत जांच होती है उसकी। आप अभी मेरा ही देख रहे थे, जहां जहां से शिकायतें आ रही थी सबका मैं जांच, और जांच ऑनलाइन जाएगा, त्वरित गति से ऑनलाइन होता है, उसका सबका फाइल बनता है, कार्रवाई होती है। अब जब ऑनलाइन पैसा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास का हो कि अन्य योजना का, आज तो कैश देने का कोई साधा माध्यम ही नहीं है। आजकल जो भी पैसा जाता है वो तो ऑनलाइन आपके पास जा रहा है। और तब अगर आप गड़बड़ी करने वाले लोगों के शिकार हो रहे हैं, तब तो कुछ ना कुछ ज्ञान का अभाव है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई सारा सिस्टम तो ऑनलाइन है। आज एक रिक्शा वाला भी, सब्जी वाला भी देश के अंदर और बिहार के अंदर आप देखेंगे, कोई मछली बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, वो भी सीधे जो है डायरेक्ट जो है पेमेंट ले रहा है। कल्पना भी नहीं थी, देश सोच भी नहीं सकता था। जब बिहार देश में कोरोना आया और तब जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, जनधन योजना का खाता खुलना चालू किया, तो विपक्ष कह रहा था क्या खाता खुलवा रहे हैं, खाते उते से क्या होगा। वही खाता आज जो है दिखाई पड़ रहा है, जो देश जो है पूरे विश्व में आज चौथा आर्थिक महाशक्ति बना और सैन्य महाशक्ति बना। विश्व में, देश में प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश सशक्त हो रहा है, और बिहार में प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य सशक्त हो रहा है। बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। 2005 के पहले बिहार में पर कैपिटा इनकम 7200 रुपया था, और आज ये सरकारी आंकड़े हैं, आज 68,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। ये भी बहुत इनफ नहीं है, लेकिन मैं आंकड़े बता रहा हूँ, लगभग 8 गुना प्रति व्यक्ति आय बढ़ा। पिछले लालू यादव के शासन में 15 साल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, 6 के 6 रह गए, और आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज पर काम चालू है, और लगभग 15 के आसपास मेडिकल कॉलेज चालू है। इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे बिहार में 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था। लालू जी के शासन में 15 साल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, आज प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बिहार में हैं, NIT हो, IIT हो, सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान है बिहार में है। इंजीनियरिंग कॉलेज संधारण हो रहा है। आज बिहार कहाँ से कहाँ बढ़ गया। आज मिथिला मखाना को आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व पर पहुंचा दिया। किसानों की आय बढ़ी, समृद्धि बढ़ी, रोजगार का साधन सृजन हुआ है, जो काम हो रहे हैं उससे। और मखाना बोर्ड का निर्णय हो गया, जिससे जो है मखाना, प्रधानमंत्री जी स्वयं मखाने को पूरे वर्ल्ड पर जा रहे हैं, दूसरे देश को मखाना गिफ्ट कर रहे हैं। सुपर फूड हो गया आज मखाना। कहाँ से कहाँ मिथिला बढ़ रहा है, दरभंगा बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, पर आर्थिक समृद्धि आ रही है। लेकिन अभी भी हम ये नहीं करते, लेकिन सब कुछ हो गया। आज मैं बता दूं, दरभंगा से सिमराही 100 किलोमीटर है, मेरा ससुराल वहाँ है। जब मैं शादी करके बारात लेके गया था तो मुझे सिमराही जाने में लगा था 12.5 घंटा, और आज हम 1.25 घंटा में सिमराही पहुँच रहे हैं। तो ये आज जो है सभी क्षेत्र में काम हुआ, यानी कि कुल मिलाकर बहुत आगे बढ़ रहा है। और जो काम थोड़े बहुत बाकी हैं वो भी हम ही लोग करने वाले हैं। एनडीए की सरकार ही करने वाली है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय सरावगी जी। चलिए, धन्यवाद, आप भी समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय सरावगी जी, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, दरभंगा सदर से ये विधायक भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी और नीतीश सरकार में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए भी ये नजर आए, उनसे तुलनात्मक जो चर्चा है वो भी करते हुए ये नजर आए, और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, या फिर आधारभूत संरचनाओं की बात हो, हर वर्ग में विकास करता हुआ बिहार नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए TNP न्यूज के साथ। नमस्कार।